मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने प्रबंध से आशय, उसकी परिभाषाएं एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। मैंने आपको बतलाया था प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है उसे प्रबंधक कहते हैं। लेकिन विस्तृत अर्थ में प्रबंध का अर्थ बदल गया है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध की इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रबंधकों को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध व संचालन करने के लिए नीतियों, उद्देश्यों या नियोजन का निर्धारण करना पड़ता है। उन नीतियों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी होते हैं, जिनके प्रयासों से उद्देश्यों एवं नीतियों की प्राप्ति की जाती है। अर्थात उद्देश्यों एवं नीतियों का क्रियान्वयन संगठन में किया जाता है। केवल मात्र उद्देश्य एवं नीतियों या नियोजन का संगठन में क्रियान्वयन करने से ही उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण भी करना पड़ता है। उन्हें समय समय पर आदेश व निर्देश भी देने पड़ते हैं। उनके बीच में पर्याप्त समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है। उन्हें अधिकाधिक कार्य के लिए अभिप्रेरित भी करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हेनरी फ्योल ने क्या है, इस प्रबंध के संबंध में कहा है कि प्रबंध से आशय नियोजन करने, संगठन करने, निर्देश देने, नियंत्रण करने और समन्वय करने से है। उसके बाद इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था आपने। तो उसकी विशेषताओं का अध्ययन जो किया था उसमें मैंने आपको बतलाया था प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। यह एक मानवीय कार्य है। मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य है। अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला है। उद्देश्यपूर्ण या सौद्देश्य कार्य, वातावरण मूलक कार्य, सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी एक्टिविटी। इसका अर्थ है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। यह कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। यह साधनों की प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादन का सर्जन करने में योगदान देता है। इसके बाद है सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। हर जगह लागू होता है। छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, धार्मिक संस्थान हो, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, सभी संगठनों में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अन्य विशेषता है सभी स्तरों पर व्यापक क्रिया। प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, 3 स्तर होते हैं। एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध। तीनों स्तरों पे क्या होता है, प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। अन्य इसकी विशेषता है या प्रकृति है
प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा गया है। यह एक समन्वित प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, मतलब एक प्रक्रिया गुजरना पड़ता है। कौन सी प्रक्रिया? जैसे नियोजन करना, संगठन करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना और समन्वय करना। इस प्रक्रिया को गुजरने के बाद ही क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। इसके बाद है गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध को एक डायनामिक प्रोसेस कहा गया है। एक प्रबंधक को बदलती हुई परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित भी करना पड़ता है, इसलिए उसको एक गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। प्रबंध एक कला है। प्रबंध को एक कला कहा गया है क्योंकि एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध व संचालन करने के लिए ज्ञान, चातुर्य, व्यवहार की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे एक कला कहा गया है। प्रबंध एक विज्ञान है। जिस तरह विज्ञान के नियम होते हैं, ठीक उसी तरह प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध करने के लिए उन सिद्धांतों, नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट इज बिकमिंग ए प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है क्योंकि इसमें पेशे की सभी विशेषताएं विकसित होती जा रही हैं। इसमें व्यवस्थित ज्ञान का भंडार हो गया है, जिनमें कई प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणाएं एवं विचारधाराएं सम्मिलित हैं। इस ज्ञान के अध्ययन एवं अध्यापन की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। बस केवल एक ही बड़ी कमी यह रह गई है कि प्रबंध पेशे के नियमन हेतु आचार संहिता एवं नियमन संस्था का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रबंध बहुविषयक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। प्रबंध क्या है? विभिन्न विषयों द्वारा विकसित ज्ञान तथा विचारधाराओं के समन्वय एवं व्यवहार का विषय है। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन, अध्यापन एवं व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। प्रबंध अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। एक विद्वान टेरी ने लिखा है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। इसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः अनुमान हो जाता है। जब संस्था में सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहते हैं, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तथा संस्था में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण होता है तथा तब प्रबंध शक्ति की उपस्थिति का सहज ही अनुमान हो जाता है। कभी कभी इस अदृश्य शक्ति का भान इसकी अनुपस्थिति में तब होता है जबकि संस्था असफलता की ओर जाने लगती है। ऐसे समय में लोग यह कहकर इस शक्ति को स्वीकार करते हैं कि संस्था कुप्रबंध के कारण डूब रही है। प्रबंध की अन्य विशेषता है स्वामित्व एवं प्रबंध, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। वर्तमान में क्या है? बड़े बड़े उद्योग हैं। बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है? भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह संभव नहीं हो पाता कि अकेला व्यक्ति कहे पूंजी का विनियोग कर सके। वर्तमान में क्या होता है? पूंजी अन्य व्यक्ति लगाते हैं, जैसे अंशधारी हैं, है ना, वे पूंजी लगाते हैं, लेकिन उसका प्रबंध जो होता है अन्य व्यक्ति करते हैं। अर्थात वर्तमान में क्या होता है? स्वामित्व एवं प्रबंध क्या होता है? पृथक पृथक हाथों में होता है। इस प्रकार ये थे प्रबंध की विशेषताएं एवं उसकी प्रकृति। अब अपने करने जा रहे हैं प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट
आधुनिक युग में प्रबंध सर्वव्यापी है। यह सभी संस्थाओं में अपरिहार्य एवं प्राथमिक आवश्यकता है। इसे आधुनिक गतिशील संस्थाओं की प्राण वायु या उनके हृदय की संज्ञा दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसा साधन है जो कि उस संस्था की उत्पादकता, कर्मचारियों की आय, उपभोक्ताओं की संतुष्टि में अभिवृद्धि कर संपूर्ण संस्था की सफलता में योगदान देता है। यह देश के लोगों को खुशहाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके द्वारा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है कि जिससे मानव जाति का अधिकाधिक कल्याण संभव हो सके। प्रबंध देश तथा संस्था के सर्वांगीण विकास में ही योगदान नहीं देता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हित के लिए बहुआयामी भूमिका निभाता है। संक्षेप में क्या है, अपने प्रबंध के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है, यदि किसी व्यवसाय उद्योग का प्रबंध बहुत ही अच्छा है तो ऐसे में क्या होगा, वह प्रबंध अपने व्यवसाय उद्योग के लिए अच्छे उद्देश्यों, नीतियों का निर्धारण करेगा। तो पहला महत्व क्या हो गया, अपने व्यवसाय उद्योग के लिए अच्छे उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण। दूसरी बात है, जब एक प्रबंध अपने व्यवसाय उद्योग के लिए अच्छे नीतियों उद्देश्यों का निर्धारण करता है तो एक अच्छा प्रबंध क्या है, उन उद्देश्यों एवं नीतियों की प्राप्ति भी आसानी से कर लेता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उद्देश्य एवं नीतियों की समय पर, कम लागत पर प्राप्ति। तीसरी बात है, मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। जो संस्था में मानवीय संसाधन है उसका वह मैक्सिमम उपयोग करता है, उन्हें बेकार नहीं बैठने देता है। इससे वस्तु की लागत कम आती है। फोर्थ महत्व है, मानवीय संसाधन के अलावा जो अन्य भौतिक संसाधन हैं, जो अन्य जो साधन हैं उनका भी क्या करता है, वो मैक्सिमम उपयोग करता है। जैसे कच्चा माल है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, औजार है, उनका भी क्या करता है, सही ढंग से उपयोग करता है। पांचवां महत्व है, संस्था के आंतरिक एवं बाह्य पक्षों में समन्वय स्थापित करना। एक अच्छा प्रबंध क्या है, संस्था के आंतरिक जो कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, बाह्य संसाधन है, जैसे बाह्य जो पक्षकार हैं, उपभोक्ता, प्रतिस्पर्धी, पूर्तिकर्ता, समाज, इनके बीच में क्या है, पर्याप्त समन्वय स्थापित कर लेता है। एक अच्छे प्रबंध से मुख्य लाभ ये भी होता है कि उस संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। संस्था के लाभ बढ़ेंगे, लागत कम आएगी, लाभ बढ़ेंगे। लाभ बढ़ेंगे तो व्यवसाय का विकास होता है। व्यवसाय का विकास विस्तार होगा, संस्था की ख्याति बढ़ेगी। इसके अलावा एक अच्छा प्रबंध व्यवसाय में उत्पादकता में वृद्धि करता है। जब उसका माल अधिक बिकेगा, इससे क्या होता है, अच्छे प्रबंध से मुख्य लाभ ये होता है कि मैक्सिमम उत्पादन होगा। उत्पादन मैक्सिमम होगा, लागत में कमी आएगी। लागत कम आएगी, उपभोक्ताओं को वस्तुएं कम मूल्य में मिलेंगी। जब उपभोक्ताओं को वस्तुएं कम मूल्य में मिलती हैं तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जब उनका जीवन स्तर सुदृढ़ होगा तो क्या होगा, उससे वो समाज में क्या है, सही तरीके से क्या है, वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। एक अच्छा प्रबंध क्या है, रोजगार के अवसरों को पैदा करता है। नए नए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, क्योंकि उसे आवश्यकता पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माल का विक्रय बढ़ रहा है।
है ना, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर लेगा। एक अच्छा प्रबंध क्या करता है, बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा में क्या है, आसानी से क्या है, विजय प्राप्त कर सकता है। तो रोजगार के अवसरों में जब वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है बढ़ जाएगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे बचत होगी, उनकी बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। वे व्यक्ति क्या करेंगे, उस बचत के रूप में क्या है, पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे पूंजी का निर्माण होगा। तो इन समस्त पूंजी का निर्माण होगा, उससे क्या होगा, जब रोज देखिए आप, जब अच्छे प्रबंध से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, पूंजी का निर्माण होगा, तो ऐसा होने से क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी और देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये था प्रबंध का महत्व। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, आधुनिक युग में प्रबंध का महत्व। धन्यवाद।